नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 29 मई है। 30 मई को भारत में मौसम कितना बदलेगा इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आज कई जगहों पर बादल बने हैं और बन रहे हैं। अभी रात में मौसम सक्रिय होगा और कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बरसात की आशंका है। कल भी जब शाम को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों पर बादल बने थे, उसके बाद ये बादल जब आगे बढ़ने शुरू हुए तो उस दौरान क्या हुआ कि जब कोई बादलों का पैच ऊपर होता है और उसे सपोर्ट मिलता है मॉइस्चर वाली हवाओं का, एनर्जी लेकर मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंचती हैं, तो वो ज़्यादा बड़ा पैच बनता चला जाता है। और वही हुआ और उसने पूरे क्षेत्र में ट्रेवल किया, पंजाब से लेकर बिहार तक, बिहार के पश्चिमी भागों तक। और इस रास्ते में आने वाले सभी क्षेत्रों को किसी न किसी रूप में इस पूरे पैच ने प्रभावित किया। और ठीक वैसा नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही परिदृश्य इस समय बन रहा है। जब हरियाणा के ऊपर आज 29 मई को शाम के लगभग 8 बजे हैं और इस समय हरियाणा के दक्षिणी भागों पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान और साथ में उत्तर प्रदेश के भागों पर ये बादलों का पैच बना है। इधर भी पैच बना है, दक्षिण में भी पैच है। लेकिन इसकी चर्चा मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वो रीजन है दोस्तों जहाँ पर भयंकर गर्मी है। और अब आपको बता दूँ कि ये पैच कल मध्य प्रदेश के ऊपर भी बनेंगे, गुजरात और राजस्थान के ऊपर भी बनेंगे दक्षिणी भागों पर, और साथ में महाराष्ट्र के उत्तरी ज़िलों पर भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार, इस रीजन में तो कल भी प्रभाव रहने वाला है, लेकिन इधर भी प्रभाव होने वाला है। और ये जो पैच अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ से आने वाली हवाएं कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट कर रही हैं। तो रात भर में सुबह से पहले ये यहाँ से लेकर उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल तक ये वाला जो गैप दिख रहा है ये फिल हो जाएगा और इस रास्ते में कई जगहों पर बरसात होने, आंधी तूफान घटनाएं होने की संभावना रहेगी। तो सीतापुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और आगे बढ़ते हुए बक्सर, कैमूर, गया जी और साथ में रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, मैहर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा रात में होने की संभावना है। WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर है और साथ में कई मौसमी सिस्टमों का और सपोर्ट मिल रहा है। उत्तर, मध्य, दक्षिण और पश्चिम तथा पूरब में अरब सागर के ऊपर बना सर्कुलेशन अभी भी प्रभावी है। ये मानसून की, एक तरह से कह सकते हैं कि मानसून की रफ्तार में टांग अड़ा रहा है, मानसून को आगे बढ़ने में बाधा बन रहा है। अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी में सक्रियता भी बनी हुई है, लेकिन मानसून केरल में नहीं पहुंच पा रहा है। संभावना है कि जल्दी ही लक्षद्वीप, कोमोरिन रीजन, अरब सागर के शेष इधर दक्षिण पूर्वी रीजन और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों पर मानसून जल्दी ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल देश भर में कैसा मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें और आपको बताएं मौसम का हाल। उससे पहले मेट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया, आप देखिए। एक थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन है कि जो रेड अलर्ट हीट वेव को लेकर था, ऑरेंज अलर्ट हीट वेव को लेकर था, वो उसका दायरा सिमटा है, लेकिन देश में कई जगहों पर अलर्ट है। और ये अलर्ट आप देखिए, पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर, इन रीजन्स पर प्री मानसून की गतिविधियों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना नहीं है बारिश की, ज़्यादा आशंका नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ड्राई रहेगा, लेकिन उतनी संभावना नहीं जैसे पहले बारिश हो रही थी। दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा बारिश तेज़ होने वाली नहीं है। 2 जगहों पर हीट वेव का अलर्ट है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों पर और साथ में तेलंगाना के ऊपर। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बारिश होने की संभावना है। हवाओं के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। हवाएं आप देखिए, हवाएं जो अभी भी इसी तरह से चल रही हैं। यहाँ पश्चिम से अभी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर और गुजरात के ऊपर इस तरह से हवा आ रही है पश्चिमी दिशा से, और ये हवा इधर से आगे बढ़ रही है, जो थोड़ी थोड़ी नमी यहाँ से कैरी कर रही है अरब सागर के उत्तरी भागों से, और फिर यहाँ से आने के बाद टर्न ले रही है। और इसको सपोर्ट मिल रहा है बंगाल की खाड़ी की हवाओं का, मॉइस्चर जो यहाँ लेकर पहुँच रही है। इसी वजह से अभी भी बादल जो बन रहे हैं वो और इंटेंसिफाई होंगे और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान भी इन हवाओं का रोल यहाँ पर बादलों को विकसित करने पर काफ़ी रहेगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आप देखिए हवा का जिस तरह से फ्लो है, ये और पहले से यहाँ पर सेटल होना था, लेकिन इस सिस्टम ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया मानसून के आगे बढ़ने का। अदरवाइज मानसून अब तक केरल में आ चुका होता, और मौसम विभाग ने जब ये अनुमान लगाया था कि इस बार 26 मई को केरल में मानसून पहुँच जाएगा, तब ये बता दिया था कि इसमें 4 दिन की गुंजाइश है एरर मार्जिन की, प्लस माइनस दोनों की।
परिस्थितियां अगर अनुकूल हुई तो 4 दिन पहले यानी 22-23 को ही पहुंच सकता है, और प्रतिकूल हुई तो 4 दिन बाद यानी 30-31 को पहुंच सकता है। तो फिलहाल 30 तक तो नहीं पहुंच रहा है। यहां पर जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है इस पूरे रीजन में, 30 तक मानसून के आने की घोषणा तो नहीं होने वाली। 31 को भी संभव नहीं लग रहा है, हो सकता है 1 या 2 जून को ही आए। इस बार अनुमान से थोड़ा विपरीत व्यवहार करे मानसून। फिलहाल बारिश कहां पर कैसे होने की संभावना है आइए समझ लेते हैं। दोस्तों, संभावना उत्तर भारत के पहाड़ों पर, हिमाचल उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश की है। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, यहां पर इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन फिर भी हल्की वर्षा हो सकती है। साथ में पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के कई जिलों तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर आज रात से लेकर कल दिन और रात के बीच में 2 बार, एक तो अब से लेकर रात और सुबह के बीच में, और उसके बाद सेकंड स्पेल आ सकता है दोपहर के बाद, जब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़ और आगे गोरखपुर, देवरिया के पश्चिम में जो हिस्से हैं, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच और रायबरेली के नीचे इधर फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन सभी भागों पर बारिश की संभावना है। झांसी, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन सभी भागों में भी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर समेत ये जो पूर्वी हिस्से हैं, यहां पर बारिश होगी। और राजस्थान में कई दिनों के बाद बरसात होने की संभावना है। राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खबर है। तो श्रीगंगानगर, बीकानेर से लेकर जोधपुर और जैसलमेर और यहां तक कि बाड़मेर के भी कुछ हिस्से कवर में आ सकते हैं, और जालौर में, पाली में, नागौर, सिरोही में आ सकते हैं, जहां पर बरसात हो सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी बारिश की संभावना बन सकती है। हालांकि उत्तरी रीजन में ज्यादा चांसेस रहेंगे। चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा तक ज्यादा संभावना है, जहां पर बारिश यहां बड़ी राहत दिला सकती है। और ये आज रात से लेकर कल दोपहर, सुबह के पहले और उसके बाद सेकंड स्पेल यहां पर भी हो सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, मध्य भारत की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में अधिकांश भागों पर बारिश की संभावना है। अभी तक इधर पूरब में थी, अब पश्चिम में भी थोड़े बादल दिखाई पड़ रहे हैं। जब कल आपको नीमच और गुना से लेकर के भोपाल, बैतूल और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, यहां पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल को कम उम्मीद है कि यहां बारिश मिले, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश मिल सकती है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, खजुराहो, मैहर, सागर, सतना, पन्ना, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर और ओडिशा के कई हिस्सों पर बारिश की संभावना है। दक्षिणी जिलों में पेंड्रा रूट से यहां तक कि मध्य से लेकर दक्षिण के जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, यहां पर बहुत उम्मीद कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। रायपुर और पेंड्रा रूट के बीच में भी बारिश होने के लिए, और जगदलपुर, बीजापुर में भी संभावनाएं बन सकती हैं। जहां तक बात महाराष्ट्र और गुजरात की है, तो विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर जो कोंकण गोवा के रीजन है, पालघर और आसपास के रीजन, इन क्षेत्रों में मुंबई से लेकर, मुंबई पालघर से लेकर तो नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर और अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, इन रीजन्स में भी बादल पहुंच सकते हैं। यहां पर भी बरसात की संभावना है। और संभावनाएं मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और आसपास के रीजन में यहां पर भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आंधी तूफान के साथ राजकोट के ऊपर, कच्छ में भी चांसेस हैं। द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर और सूरत, वलसाड़, नवसारी, यहां पर चांसेस कम है, लेकिन आपको बता दूं कि चांसेस ये हैं कि बादल यहां पर भी कई जगहों पर डेवलप हो सकते हैं। नीचे तेलंगाना में संभावनाएं बारिश की नहीं है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बरसात होने के आसार फिलहाल कम से कम 30 मई को नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई जिलों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की कोस्टल और इंटीरियर पोर्शन के लेकर केरल और लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स पर बारिश होने के संकेत हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखिए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और उप हिमालयी भागों पर भी बारिश हो सकती है। यहाँ से हवाएं थोड़ी सी इधर ज़्यादा जा रही हैं, इधर बीच में कम उनका प्रभाव रहेगा, तो यहाँ चांसेस कम है बारिश और बादल बनने के, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। प्री मानसून की थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। सिक्किम में भी, अरुणाचल, असम में भी लाइट रेन संभावित है, जबकि नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में कई जगहों पर और असम के पूर्वी भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, कहाँ से देख रहे हैं आप, कौन से राज्य से देख रहे हैं, मौसम की जानकारी चैनल पर कमेंट करके